हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछला जो वीडियो था अपना, उसमें अपन एलाइड एंगल यानी संबद्ध कोण जिनका सम या डिफरेंस है वो 0 या π/2 का मल्टीपल हो, ऐसे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात शुरू की थी। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। एक जो था, मैं फटाफट वो जो फॉर्मूले बने थे वो लिख देता हूं कि साइन माइनस थीटा को हम थीटा की टर्म्स में माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा ही लिखा जाएगा, क्योंकि जो माइनस थीटा एंगल होता है, ये जैसे थीटा एंगल है, आपने एरो को यहां से यहां लेके चले गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप लेके जाते हैं तो जो एंगल होता है वो थीटा। अगर इतना ही एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, इतना ही एंगल आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके आ जाते हैं तो जो आपका एंगल होगा वो हो जाएगा माइनस थीटा। अब माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मानते हुए, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फोर्थ। यहां मैं एक और बात क्लियर कर देता हूं कि जो थीटा है वो अपने को अपना एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण ही लेना है, लेस देन 90 डिग्री ही लेना है। ठीक है, अब इसका कोई नियम नहीं पड़ेगा कि हमेशा 90 लेस देन ही होगा, वो आगे आगे समझ जाओगे आप। एक बार आप ये समझिए कि थीटा जो है वो 90 से बिलो है। ओके, अच्छा जी, फिर अपन बात करें टेन की, तो देखो साइन और कोस वाले बन जाते हैं, तो टेन वाले कोट वाले ये अपने आप बन जाएंगे अपने पास में, सेक और कॉसेक। कैसे? साइन डिवाइड बाई कोस 10 आ जाएगा, तो माइनस साइन अपॉन माइनस प्लस का कोस, तो माइनस का टेन थीटा। ओके, और कोट इसको पलटने से आएगा तो माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा। सेक इसको पलटने से आएगा कॉस को, तो सेक थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा, ये इसको पलट देंगे तो माइनस के कॉसेक थीटा। ध्यान रखना था कि कॉस और सेक पॉजिटिव आते हैं, बाकी ये जो चारों हैं ये किस में आते हैं? नेगेटिव में। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने बात की थी साइन π/2 माइनस थीटा की। ये तो 90 माइनस थीटा जो हम जानते हैं, 10th क्लास से जानते आए हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये बातें तो हमारी हो चुकी थी। मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूं। हेडिंग आपके सामने है, टू एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा मीन्स π/2 प्लस थीटा मीन्स 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, इन टर्म्स ऑफ थीटा, कोण 90 माइनस थीटा के 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को थीटा के पदों में व्यक्त करना। बहुत ध्यान से समझ लेना, मैं बिल्कुल साधारण लेवल की बात शुरू करने जा रहा हूं। बहुत ही साधारण सी बातों से हम इस चीज को समझेंगे, और ये बातें समझने का मतलब है कि हम ट्रिग्नोमेट्री की जड़ को पकड़ेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, ये सारी बातें है ना। तो चलिए शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास में एक रे है, एक किरण है, और मैं कहूं कि थीटा एंगल अपने को बनाना है। थीटा एंगल, थीटा एंगल बनाने के लिए यहां से मैं ये चला गया, ये आपका थीटा एंगल। उसी किरण को, मतलब ये P0 पोजीशन बोल दो इसको, हम इसको यहां पर P1 पोजीशन पर ले आए। अच्छा, इतना हम जानते हैं कि यहां से अगर बिल्कुल सीधा चला जाए तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये किसकी है? π/2 की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो एंगल था थीटा, आपको करना है 90 प्लस थीटा। तो सोचो ये वाले जो रे है, किरण है, वो यहां से यहां आई तो 90, अब 90 प्लस थीटा, इसका मतलब 90 से आगे चलना है अपने को। 90 प्लस थीटा के लिए हम कहां पहुंच गए वो देखिएगा, 90 से आगे पहुंच गए यहां पर।
90 प्लस थीटा की, 90 प्लस थीटा के लिए हम यहां पहुंच गए। ध्यान रखना, जितना एंगल आपने उधर थीटा बनाया है उतना ही ये एंगल, एक हालांकि ये रफ डायग्राम ही बना रहे हैं अपन, लेकिन थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये ही रे यहां से घूम करके यहां पहुंच गई और आपका एंगल जो है 90 के आगे थीटा बन गया। पूरी बात सुनना, 90 से आगे थीटा का मतलब हुआ है कि ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल क्या है, थीटा। जितना थीटा आपने यहां बनाया, अब इस पूरे एंगल की अगर मैं बात करता हूं, कहां से कहां तक की, यहां से इस P0 से लेकर के इस पोजीशन तक, तो ये एंगल आपका हो गया π/2 प्लस थीटा। ठीक है, अब अगर इस पोजीशन को P3 नाम दे दिया जाए, अब और बात करें कि अगर यहां इधर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, यहां, ठीक है, तो अब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बहुत आसानी से यहां बना सकते हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और एक राइट एंगल ट्राइंगल आप यहां भी बना सकते हो। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है, आप देखिएगा। अच्छा, यहां पाई होता ही है, जरूरत नहीं है इस चीज की। अब जैसे ये एंगल थीटा हुआ, आप तुरंत कह देंगे कि ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा ही है। कैसे, देखो ये एक जेड बन रहा है ऐसे, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल होंगे क्या वो इक्वल होंगे, ऐसे याद करो, 10th क्लास में 9th में ये एंगल ऐसे इक्वल बनते थे अपने, ठीक है, ये एंगल। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जैसे ही आपको ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिए, इसको मैं M नाम दे देता हूं और इसको N नाम दे देता हूं। एक बात बताना बहुत ही ध्यान से कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका O है ओरिजिन, क्या आप ये कहेंगे पहले वाले इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आप ये कह सकते हैं ट्राइंगल OMP1 और ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ध्यान दें, क्या इसमें ये 90 और इसमें ये वाला 90, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा, और इसमें ये वाला एंगल थीटा। अगर आप देखें, पूरी बात सुनना, अगर आप ध्यान से इस पे गौर करें तो क्या आपको नहीं लगता ये इसमें थीटा, इसमें थीटा, इसमें थीटा के सामने वाली साइड ये, और इसमें थीटा के सामने वाली साइड ये, क्या ये दोनों इक्वल हैं? और इसमें 90 के सामने वाली साइड, क्योंकि देखिए इसमें 90 के सामने वाली साइड OP3 और इसमें 90 के सामने वाली साइड OP1, ये तो सेम ही है, क्योंकि OP0, OP1 और OP3 ये तो एक ही तो रे है, वो जो घूम करके यहां तक आ रही है। अब आप और आगे सुनते हैं कि इसमें जो अलग एंगल रह गया ये वाला, इसके सामने की साइड ये वाली और इसके सामने की साइड ये इक्वल है। ये ट्राइंगल इस प्रकार से सर्वांगसम है। सर्वांगसम यानी कॉन्कर्ड जिसको बोलते हैं, मतलब बिल्कुल सेम है दोनों ट्राइंगल्स, एक एंगल सेम है, RHS रूल नहीं लग रहा, इसमें हाइपोटेनस सेम है, इसमें भी हाइपोटेनस सेम है, ठीक है, या कहें कि तीनों एंगल इक्वल है, इसमें थीटा, इसमें थीटा। जैसे मान लो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती तो इसमें 30 ये, इसमें 30 ये 90, इसमें ये रहा 90, 30 90 तो ये 60, इसमें ये रहा 60, तीनों एंगल सेम, साथ ही साथ एक साइड भी सेम। एंगल सेम होने का मतलब सिमिलर, और अगर एक साइड भी सेम हो जाए तो इसका मतलब ट्राइंगल ही पूरे क्या हो गए, सेम हो गए। ये दोनों ट्राइंगल सेम है, जहां पर मैंने एक डैश लगाया है और यहां पर ये सेम है और ये वाला सेम है।
तो क्या मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि जो OM लेंथ है वो और NP लेंथ इक्वल है, NP3, ठीक है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं उधर MP1 लेंथ, MP1 और ON लेंथ सेम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ON जो है अगर डायरेक्शन भी देखी जाए तो OM की डायरेक्शन देखो, अक्स एक्सिस पर हमेशा राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव, वाई एक्सिस पर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर OM की डायरेक्शन देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और NP की डायरेक्शन, NP3 की डायरेक्शन देखें तो पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन MP की डायरेक्शन देखें तो पॉजिटिव और ON की डायरेक्शन देखें तो नेगेटिव, तो मैं ON के पीछे माइनस साइन लगा रहा हूं। अब ये इक्वल है, डायरेक्शन के साथ में अगर बात करें तो ये इक्वल है, ठीक है। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पे बात करनी है अपने को, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा साइन। अच्छा, ये वाला थीटा किसकी वजह से बना? 90 प्लस थीटा की वजह से बना। तो मैं क्या कह रहा हूं, साइन, ये थीटा तो ये ले रहा हूं मैं काम में, लेकिन मैं लिखूंगा क्या, π/2 प्लस थीटा। बात तो ये समझिए कि थीटा ये है अपना, लेकिन मैं लिखूंगा क्या, 90 प्लस थीटा। अब साइन थीटा क्या होगा? अगर मैं बात करूं साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा इक्वल, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पूरी बात को समझिए। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, मैं इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन सी साइड के साथ में बना हुआ है? इस साइड के साथ में। ये अगर पहचान जाओगे तो आगे के काम बहुत आसान हो जाएंगे। 90 प्लस थीटा किसके साथ में बना हुआ है? ये क्या है आपकी जो ON डायरेक्शन है, इसके साथ में बना हुआ है। मैं इस थीटा की बात नहीं कर रहा हूं, 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं। तो 90 प्लस थीटा जो एंगल है वो किसके साथ में है? तो आप कहेंगे ON के साथ में आगे बढ़ाने पर, ON को आगे बढ़ाने पर बना है, तो ON बेस का काम करेगा, ये बेस हो जाएगा। इस बात को सोचना है बस, ठीक है। और इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगा आपके लिए? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो होना ही है। तो साइन 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? NP3 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है इसका? OP3। अब देखो, NP3 किसके इक्वल है? OM के इक्वल है। और OP3 क्या OP1 के इक्वल है? ये भी चलो लिख दो, इसमें ऊपर ही लिख दो पहले, OP0 OP1 P3 नहीं है, ये P2 ही है भाई। ठीक है, ये 3 नहीं है, 2 ही है। ये 2 है। और NP2 किसके इक्वल है? OM के इक्वल। और OP3 किसके? OP2 ये किसके इक्वल है? OP1 के इक्वल है। OP0 OP1 OP2 ये सब तो इक्वल है ही। अच्छा जी, अब बताओ इस वाले ट्राइंगल में, OM क्या है इस थीटा के लिए? बेस। OM क्या है? बेस। और OP1 क्या है? हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया? कॉस थीटा। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भी कॉस थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि देखो 90 पर साइन है वो चेंज हो जाता है किसमें? कॉस में। और साथ ही साथ π/2 माइनस थीटा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट।
और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये बात लास्ट में करेंगे अपन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए और बात करूं मैं कॉस π/2 प्लस थीटा। अब देखो π/2 प्लस थीटा ये वाला एंगल है। इस ट्राइंगल में ये एंगल इस साइड के साथ में बना और जिस साइड के साथ में एंगल बनता है वो बेस। ठीक है, तो बेस क्या है ON अपॉन हाइपोटेनस OP2। अब ON अगर मैं बात करूं ON की, तो ON को क्या आप -MP1 लिखेंगे? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि ON और MP1 इक्वल तो है, बट ON की डायरेक्शन नेगेटिव है, MP1 की डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, अपॉन OP2 को OP1 या OP0 जो भी, OP1 लिखो। अब बताओ इस ट्राइंगल में आ जाओ, MP1 क्या हो गया? थीटा के सामने वाली साइड होगी, मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और OP1 हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया? साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। तो देखो 90 पर कोस किस में चेंज हो गया? साइन में। लेकिन साथ ही साथ कोस 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा आ गया। अगर ये बात समझ गए हैं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ये सारे फॉर्मूले इस कंसेप्ट से रिलेटेड लिख देता हूं। क्या? पहला फॉर्मूला आपके लिए बना साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा क्या होगा? कॉस 90 प्लस थीटा, यह हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये थर्ड tan π/2 प्लस थीटा। अगर ये दो हो गए तो आगे के काम हो जाते हैं अपने आप ही। tan 90 प्लस थीटा, बताओ साइन अपॉन कॉस, तो यहां क्या हो जाएगा? देखो कॉस अपॉन माइनस साइन, तो माइनस का कॉट थीटा। याद रखो 90 प्लस या 90 माइनस पर tan चेंज हो जाता है कॉट में, और लेकिन साइन जो है प्लस या माइनस किसके अकॉर्डिंग आता है? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे बीच वाले। तो कॉट 90 प्लस थीटा, या वैसे सोचो ना, कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, या ऐसे कहो tan को पलट दो, इसको पलट दो तो माइनस, और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। फिर उसके बाद में सेक π/2 प्लस थीटा, इसको पलट दो सेक के लिए तो माइनस का कोसेक थीटा, और 6 कोसेक π/2 प्लस थीटा, कोसेक इसको पलट दीजिए तो कॉस को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कौन कौन पॉजिटिव आए? साइन और कोसेक। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? π/2 प्लस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, π/2 प्लस थीटा ऐसे होता है, π/2 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। साइन 135 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 135 डिग्री को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 35, ये 45 डिग्री। अब जैसा यहां देखा आपने, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं क्लास 10 से, क्या? 1/√2। फिर है cos 120 डिग्री, तो cos 90 प्लस 30 हो गए 120। अच्छा 90 प्लस 30 की अगर मैं बात करूं तो cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा का काम कौन कर रहा है? 30, तो साइन 30, तो वैल्यू हो जाएगी -1/2। cot 150 डिग्री, तो इसको मैंने कहा cot 90 प्लस 60, cot 90 प्लस थीटा -tan थीटा, तो ये हो गया -tan थीटा का काम कौन कर रहा है? 60 डिग्री, तो वैल्यू हो गई -√3। साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस में आएंगी, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू माइनस में आएंगी। ओके,
फटाफट इसे छापिए, मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी करें। ये हमारा डायग्राम को अगर आपने समझ लिया हो तो आगे का काम बहुत आसान है। आपने देखा होगा शुरू में सबसे पहला था साइन माइनस थीटा वाला, ठीक है, उसमें चेंज नहीं हुए थे। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया, टेन माइनस प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन माइनस थीटा वाले केस में आगे हम पाई की बात करेंगे। देखिए अगला जो आपकी हेडिंग है वो क्या है, कोण पाई माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को थीटा के पदों में व्यक्त करना टू एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल पाई माइनस थीटा मींस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा की टर्म्स में हम इस बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, 180 डिग्री माइनस थीटा को। तो 180 डिग्री माइनस थीटा कैसे, पहले तो आप थीटा बनाओ, तो ये मैंने 0 डिग्री का बना दिया, ध्यान देना। सबसे पहले तो थीटा एंगल बना लो, ये बना लिया थीटा एंगल। मतलब सीधा सा है कि एक रे को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक रोटेट कर दिया आपने। ये आपकी शुरुआती 0 वाली पोजीशन है, आपने इसको P1 पोजीशन पर ले गए और ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा। अब मैं कहूं कि पाई माइनस थीटा एंगल कैसे बनेगा, तो पाई माइनस थीटा के लिए आप सबसे पहले पाई वाली लाइन बनाओ। ध्यान देना, पाई यानी 180 डिग्री का एंगल। तो 180 डिग्री का एंगल तो ऐसे ही बनेगा, 0 से ये यहां ऐसे घूम करके वापस इधर आ जाएगी, तो आपका 0 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए पाई माइनस थीटा। सोचो पाई माइनस थीटा मतलब ये पाई है, तो माइनस थीटा यानी इससे पहले माइनस थीटा, ध्यान रखना माइनस थीटा, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना दो। अब समझिए ये तो क्या है, पाई। अब इधर आपने थीटा बना दिया, तो ये जो पोजीशन आई है आपकी P2 पोजीशन, ठीक है, ये आपने थीटा मतलब माइनस थीटा बनाया, पाई माइनस, ध्यान दे यहां से इसको क्लॉकवाइज। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे ये पूरा यहां तक आ जाते तो पाई हो जाता, लेकिन इससे माइनस थीटा कम रह गए, तो ये एंगल हो गया आपका पाई माइनस थीटा। ओके, अब मैं जैसे पिछले में बनाए थे वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बना लेता हूं। ये लो, इधर और इधर आपने राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर गौर किया जाए तो इस बार क्या है, देखो थीटा एंगल ये है, थीटा एंगल है। मैं डायरेक्शन बिना ध्यान में रखे होगा, देखो ये थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। जैसे थीटा 30 डिग्री हो तो ये 30, ये 30, ये 90 तो ये 60, ये 30, ये 90 तो ये 60। अब थीटा के सामने वाली साइड यानी यहां पर अगर बात करें तो ये वाली साइड, इसमें थीटा के सामने वाली साइड, ये साइड, दोनों इक्वल है। अच्छा जी, 90 के सामने वाली साइड ये आपस में इक्वल है ही, OP1 और OP2। OP1 और OP2 तो इक्वल पहले से ही है, क्यों, क्योंकि एक ही रे को आप यहां से लेकर के यहां, पहले यहां थी फिर यहां ले आए, फिर उसी को यहां ले आए। उसके बाद में बात करूं कि ये इस पॉइंट को नाम देना भूल गए अपन, को नाम दिया मैंने। अगर बात करें कि ये पॉइंट M और यहां है N, तो OM और ON इक्वल है, OM और ON इक्वल है। कैसे है इक्वल, सोच लो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाली, तो OM और ON, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, डायरेक्शन का। OM पॉजिटिव डायरेक्शन में, ON नेगेटिव डायरेक्शन में। MP1
और NP2 ये भी इक्वल है। ठीक है, अब ये सब इक्वल है, तो अब मैं आपसे कहूं कि साइन पाई माइनस थीटा, अब पाई माइनस थीटा एंगल देखना कौन सी साइड के, ये पाई माइनस थीटा, इस ट्राइंगल में बात करूं, पाई माइनस थीटा इसके साथ में बन रहा है ये एंगल, इसी साइड को आगे बढ़ाने पर बन रहा है, तो ये किसका काम करेगी, बेस का, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं बात हो रही है यहां पर अपनी कि साइन, ये आपका क्या है, पाई माइनस थीटा, ये एंगल कैसे बना, इस ट्राइंगल के से देखें तो इसी साइड को आगे बढ़ाने से बना। अब ये बेस है, तो बताओ साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब NP2 अपॉन OP2। अब NP2 किसके इक्वल है, MP1 के इक्वल है, और OP2 किसके इक्वल है, OP1 के, OP0 भी वही है। अब देखो इस साइड वाले ट्राइंगल में आ जाओ, MP1 परपेंडिकुलर और OP1 हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन थीटा ही हो जाएगा। तो देखो पाई के ऊपर साइन साइन ही रहा, ऐसे ही कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, ON अपॉन हाइपोटेनस OP2। अब ON को मैं माइनस OM लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ON नेगेटिव है और किसके इक्वल है, OM के इक्वल है, और OP2 OP1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस OM अपॉन OP1, तो माइनस OM उधर देखो इस ट्राइंगल में पहले वाले में बेस है और OP1 हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा हो गया। तो कॉस भी कॉस में ही रहा, बट साइन माइनस क्यों आया, क्योंकि आपका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। समझ रहे, फटाफट पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं फटाफट ये फॉर्मूले लिख देता हूं। नंबर 1, साइन पाई माइनस थीटा क्या बना, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह गया। दूसरा कॉस पाई माइनस थीटा क्या बन गया, कॉस थीटा बना लेकिन माइनस में बना। अब आगे वाले तो अपने आप आ जाएंगे, टेन पाई माइनस थीटा, तो टेन के लिए क्या करो, साइन अपॉन कॉस, यहां पर देखो साइन अपॉन माइनस कॉस, तो माइनस का टेन थीटा हो गया। फिर कॉट थीटा कैसे आएगा, कॉट पाई माइनस थीटा, इसको पलटने से तो माइनस और टेन पलट जाएगा तो कॉट थीटा। सेक पाई माइनस थीटा, सेक आएगा कॉस को पलटने से, तो कॉस में माइनस है तो माइनस पलट दिया तो सेक थीटा। और कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा, साइन को पलटने से आएगा, ये रहा साइन, साइन ही है तो इसको पलटेंगे तो कोसेक थीटा। पाई माइनस थीटा जो एंगल होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये पाई माइनस थीटा एंगल यहां पर कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी बीच वाले नेगेटिव है। और पाई के ऊपर चेंज नहीं हुए, अभी पिछला था पाई बाई 2 प्लस, तब भी सेकंड में थे, लेकिन पाई बाई 2 पर साइन कोस में चेंज हो गया, कोस साइन में। समझ रहे, जैसे मैं अगर बात करूं कि पीछे की एक स्लाइड में हमने वैल्यू फाइंड आउट की, साइन 135 डिग्री की वैल्यू कैसे लिखा उसको, साइन 135 को लिखा साइन 90 प्लस 45। अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस 45, 180 में से 45 माइनस करते हैं तो भी 135 से आते हैं। ठीक है, तब ये जो है पहले आपको जरूरत क्या है, देखो यहां पर साइन को कॉस में चेंज करना पड़ा, 180 के केस में साइन को कॉस में चेंज नहीं करना है, साइन ही रखना है। और सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव ही आएगा, और 45 वैल्यू देखो वही आ रही है 1/√2। चलो इसमें आप नहीं समझे तो यहां देखो, cos 120 को आपने क्या लिखा, cos 90 प्लस 30 रखा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं cos 180 माइनस 60, बिल्कुल हाँ। 90 प्लस 30 किया था, देखो आपने cos को साइन में चेंज करना पड़ा, 90 प्लस 30 हो चाहे 180 माइनस 60 हो, है सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos आएगा तो नेगेटिव, इतना तो पहले से श्योर है। अब 90 प्लस 30 किया तो आपको साइन 30 लिखना पड़ा, लेकिन cos 180 माइनस 60 करोगे तो 180 पर चेंज नहीं करना है, cos cos ही रहेगा, cos 60 डिग्री।
और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं 1/2 होती है। तो ये देखो -1/2, ठीक है। तो अब ऐसे भी करके देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। क्या sin 150, तो क्या मैं इसको ऐसे कह दूं sin 180 डिग्री -30 डिग्री, और 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और थीटा का काम 30 कर रहा है तो sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे tan 145, तो मैंने कहा tan 180 डिग्री -45 डिग्री, ऐसे करो ना, इसको 90 + 45 भी कर सकते थे, ठीक है, वहां से या यहां से सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखो 180 माइनस है, इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan होता है नेगेटिव, सबसे पहले साइन लगा दें, हमेशा पहले साइन लगाएं, उसके बाद में आपको क्या देखना है 180, थीटा कौन है 45, तो tan 45 हो जाएगा। डिफरेंस क्या रहा, पहले साइन 90 प्लस लिखते तो साइन कोस में बदलना पड़ता, अब नहीं बदलना है 180 के केस में, ठीक है। तो ये -1 आ गया। आपने देखा होगा लाइन के स्लोप के केस में हमने 135 की वैल्यू क्या ली थी -1 ली है बहुत बार। cot 2π/3, तो देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं cot π - π/3, चेक करो 3π - π 2π, ये 120 डिग्री है 2π/3। अब cot π - थीटा होता है -cot थीटा, तो -cot थीटा का काम कर रहा है π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो π/3 का मतलब है 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 3π/4 cosec 3π/4, तो देखो cosec π - π/4 हो गए 3π/4, चेक करो 4π - π 3π/4। अब आ जाओ इस पर, cosec π - थीटा होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा का काम कर रहा है π/4, और cosec π/4 की वैल्यू होती है √a। तो आप किसी एंगल जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है उसको दो तरीके से कर सकते हो, 90 प्लस लिख करके भी और 180 माइनस लिख करके भी, रिजल्ट दोनों जगह से सेम ही मिलने वाले हैं। बस ध्यान इतना रखना कि जब 90 प्लस करो तो आप क्या करो, साइन को कॉस में चेंज करो, कॉस को साइन में चेंज करो, tan को कोट में, कोट को tan में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। और जब आप 180 माइनस लिखते हो तो चेंज नहीं करना है, हाँ प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आते हैं, और क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यही बात पाई प्लस पर लागू हो जाएगी। कैसे देखिएगा, पाई प्लस की बात अगर मैं करूंगा, अब मैं थोड़ा सा वो डायग्राम बनाने के बजाय मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा। पाई प्लस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास है पहले OP1, ये एक थीटा एंगल है, ठीक है, P0 P1 ये थीटा एंगल है, और आपको पता है इधर जो एंगल होता है ये जो एंगल है वो पाई होता है। अब पाई प्लस थीटा कहां होगा, इधर थीटा यहां से यहां आए तो पाई बना, और इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए थीटा एंगल, तो ये जो पूरा एंगल है ना ये क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा, या 180 डिग्री प्लस थीटा, ये P2 पोजीशन। इसका मतलब अब आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इतना ध्यान रखो। और 180 के ऊपर चेंज नहीं करना है। अगला क्या था, टू एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल पाई प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अब इतना बातें अगर अपन कर चुके हैं तो आगे की बातें बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। कैसे, अब आगे देखते हैं। अगर मैं फॉर्मूले बनाना चाहूं तो सबसे पहला फॉर्मूला साइन पाई प्लस थीटा,
अभी देखा आपने पाई, पहले बात तो पाई प्लस है, ऐसे ही नंबर 2 कॉस पाई प्लस थीटा, नंबर 3 टेन पाई प्लस थीटा, नंबर 4 कॉट पाई प्लस थीटा, और नंबर 5 सेक पाई प्लस थीटा। अगर आप चाहें ना तो ये ऐसे ट्राइंगल बना लेना, एक ट्राइंगल यहां बना लेना और एक ट्राइंगल यहां बना लेना, इसमें ये थीटा, इसमें ये वाला थीटा, भाई ये पाई है, पाई प्लस थीटा, पाई से आगे गए, ठीक है। ये 90, ये 90, इसकी ये साइड ये OM और ये ON, दोनों साइड इक्वल, बट OM और ON में डिफरेंस क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा। NP2 और NP1 ये भी इक्वल, बट ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, दोनों मतलब ये दोनों माइनस में होंगे, और माइनस में होंगे तो टेन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टेन पॉजिटिव है तो क्या होगा फिर, कॉट भी पॉजिटिव, ठीक है जी। फटाफट देखिए, पहली बात तो साइन लगा लो, क्या कहा मैंने, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। पाई पर चेंज नहीं होते हैं, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन नहीं रहता है, कॉट कॉट, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया टेन थीटा, ये आ गया कॉट थीटा, ये आ गया सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा, बस बात खत्म होती है। अच्छा जी, यहां देखो इनकी वैल्यूज बताते हैं। ये लिखा हुआ साइन 4 पाई बाई 3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, पाई प्लस पाई बाई 3। ये लिखा हुआ है साइन सेक 225 डिग्री, तो देखो ये क्या हो गया, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये है tan 240 डिग्री, तो tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 180 प्लस 60 200, यही होते हैं 240। और यहां है कॉट, तो इसको मैंने लिखा पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 को आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि। अब बताइए पाई प्लस 180 प्लस है, तो 180 प्लस में ध्यान कितना रखना है कि tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो साइन नेगेटिव, सेक नेगेटिव, tan पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। पाई पर चेंज भी नहीं होते, तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, सेक क्या रहेगा, सेक ही रहेगा, tan क्या रहेगा, tan ही रहेगा, और कॉट क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा। अब यहां पर एंगल क्या है, थीटा पाई बाई 3, तो पाई बाई 3, यहां पर 45 डिग्री, डिग्री में दे दो चाहे रेडियन में दे दो, हम आसानी से लिख सकते हैं। और ये क्या है, पाई बाई 6। बताओ वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू हमें मिलेगी, ये तो माइनस साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, कॉट पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और कॉट 30 की डिग्री की वैल्यू होती है √3, दैट्स ऑल। तो अब आप, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इससे रूटीन में आ रहे हैं, हम आसानी से आगे के काम भी कर सकते हैं। अगला देखो क्या है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फटाफट देखते चलो बस। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब, इस बार सिचुएशन ये है, ये आपका OP1 P0 P0, ठीक है, ये OP1 मतलब पहली पोजीशन है जहां आपने थीटा एंगल बनाया। अब 3 पाई बाई 2 यानी 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2, ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो, 270 डिग्री। अब इससे माइनस मतलब इससे पहले, तो इससे पहले थीटा एंगल बना दो, ये इससे माइनस डायरेक्शन में थीटा एंगल बना दो। बात को समझ रहे हैं? अच्छा जी, अब ये एंगल देखना, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा यहां तक पहुंचा दे तो 370 हो जाता, 270 हो जाता, लेकिन उससे थीटा कम रह गए, तो ये क्या हो गया, 3 पाई बाई
टू माइनस थीटा, और आप इसको 270 डिग्री माइनस थीटा ही बोल सकते हैं। आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में अभी जो बात की थी अपन ने, टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। लेकिन बात ये आती है कि 3π/2 वैसे ही आ गया जैसे π/2 आना था। मतलब ये हुआ कि इसमें जो एंगल है वो ये वाला थीटा बन गया। देखो अक्स एक्सिस के साथ π/2 वाले में देखो क्या हुआ था। अगर मैं बात करूं π/2 वाले के अंदर, तो π/2 वाले में आपने जब कैलकुलेशन की तो जो आपका एंगल थीटा है वो y एक्सिस वाले डायरेक्शन में बन गया था। मतलब बेस और परपेंडिकुलर आपके बदल गए थे, ठीक है ना। यहां एक्स एक्सिस के साथ में, यहां y के साथ में बन गया। सेम यही चीज यहां पर हो गई। जब नया 3π/2 प्लस तक पहुंचे तो आपने देखा कि जो आपका एंगल है वो y के साथ में आ गया। तो जैसे उसमें साइन चेंज हुआ था, कॉस में cos tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, tan कॉट में, कॉट tan में, वैसे ही यहां चेंज हो जाएगा। ये आप फटाफट इसको नोट करते चले। और 3π/2 के लिए भी, मतलब π/2 वाले में साइन कॉस आपस में चेंज होने हैं, ये आप दिमाग में बैठा लें। तो आपका पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, साइन 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, कोट 3π/2 माइनस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा, और कोसेक 3π/2 माइनस थीटा। देखो पहली बात तो 3π/2 माइनस, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में है तो tan और कॉट तो होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक। जैसे अभी साइन 240 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, साइन 240, दो तरीके हैं अपने पास में। 240 डिग्री को आप 180 डिग्री प्लस 60 लिखो, या फिर आप साइन 270 माइनस 30 लिखो। 270 में से 30 घटाते हैं तो भी 240 आते हैं, 180 में 60 जोड़ते हैं तो भी 30 आते हैं, 240 आते हैं, 180 में 60 जोड़ते। अब यहां तो आपको क्या देखना, पहली बात तो ये दोनों ही कौन से में है? 180 प्लस या 270 माइनस। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। 180 पर साइन नहीं बदलेगा, साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री, और 270 पर साइन बदल जाएगा, कॉस यहां पर है 30 डिग्री। इतना ही तो डिफरेंस है, इसमें थीटा है 60, इसमें थीटा है 30। अब हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है, कितनी? √3/2। तो ये आंसर -√3/2, यहां पर भी -√3। अब यहां आपको ये करना है, ओके। ऐसे ही tan वाले में देखो, tan π 5π प्लस π/4, तो मैं इसको π प्लस π/4 लिख रहा हूं। अब π प्लस π/4 देख सकते हो, 5π/4 हो रहा है। पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan होता है पॉजिटिव, सॉरी पाई प्लस क्यों लिखे? अगर 3π/2 की बात हो रही है 3π/2 करें, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 3π/2 माइनस π/4। चेक कर लेना, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 6π माइनस पाई, तो 5π/4 आ गया, ठीक है, 4 एलसीएम आ गया। अब ये किस में चेंज होगा? tan कॉट में बदल जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव रहेगा π/4, और cot π/4 की वैल्यू होती है 1। तो ये बातें हमें सोचनी है, ध्यान रखनी है। फटाफट करते चलो ये चीज, 2 पॉइंट और है, जल्दी से करवा देता हूं। अगला है 3π/2 प्लस, तो 3π/2 प्लस देखिए कैसे बनेगा। ये आपके पास में है P0, ये P1, ठीक है, ये थीटा एंगल, यहां पर होता है 3π/2,
और आप इसको 270 डिग्री भी बोल सकते हैं। अब मैं कहूं 3π/2 प्लस, इसका मतलब इसके आगे, और इसके आगे का मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? फोर्थ में चले गए। इधर आप प्लस थीटा बना रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपकी आ गई P2। अब शुरू से देखें ये वाला एंगल, ये आपका हो गया 3π/2 प्लस थीटा, यानी 270 डिग्री प्लस थीटा। अब अगर बात करें तो आप कौन से क्वाड्रेंट में है? देखो लास्ट में फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक तो क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और 3π/2 है, 270 है, तो इस पर साइन कॉस में, कॉस टेन में ये चेंज हो जाएंगे, है ना, कॉस से साइन में। तो मैं फटाफट फॉर्मूले लिखूं। अब तो रूटीन में आगे होंगे आप। जैसे मैंने लिखा पहला फॉर्मूला, साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। तो ये क्या बनेगा? कॉस 3π/2 प्लस थीटा, टेन 3π/2 प्लस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, और सेक 3π/2 प्लस थीटा। फटाफट आप मेरे साथ ये फॉर्मूले नोट करते चलें। और कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। देखो पहली बात तो 3π/2 270 से आगे बढ़ते ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। सबसे पहले साइन लगा दिया करो, फिर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। बस जैसे ये सामने लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे कर दूं? टेन 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो गए 315। अब 270 प्लस, इसका मतलब हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 10 माइनस में, सबसे पहले साइन लगा दिया करो, फिर 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो कॉट 45 डिग्री, वैल्यू आ गई -1। ऐसे ही है कॉस 11π/6, तो कॉस ये हो गया आपके पास में 3π/2 प्लस π/3। चेक कर सकते हैं, 6 एलसीएम आ गया, 3 टाइम 9π प्लस 3 से 6 डिवाइड हुआ, 2 टाइम 2π, ये हो गए 11π/6। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद में कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन π/3 आ जाएगा आंसर, और साइन π/3 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज करेंगे, जल्दी से ये भी नोट कर लीजिए। अगला है 2π माइनस थीटा। अब ये 2π माइनस थीटा कहां होगा? देखो जी, ये शुरुआत में P0 और ये P1। अब 2π आपको पता है, यहां पूरा 2π होता है, ये एंगल क्या है? थीटा। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं माइनस थीटा एंगल बना देता हूं, और अब देखो इधर से ये कितना है? ये 2π माइनस थीटा ही है, क्योंकि यहां से घूम फिर के वापस यहीं पर पहुंचने का मतलब है 2π, और इससे थीटा कम रह गए, तो 2π माइनस थीटा, यानी 360 डिग्री माइनस थीटा। यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में बात हो रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट की। और फोर्थ में कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो 360 माइनस थीटा का मतलब माइनस थीटा ही है, बस आप इधर से देखोगे तो 360 माइनस थीटा दिखेगा, और इधर से देखोगे सिर्फ माइनस थीटा दिखेगा, एंगल तो वही है, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा के रिजल्ट वैसे ही आएंगे जैसे किसके थे? माइनस थीटा के थे, यानी साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा, कॉट 2π माइनस थीटा, सेक 2π माइनस थीटा, और कॉसेक 2π माइनस थीटा। ये रिजल्ट वैसे 2π पर चेंज नहीं होता, पाई 2π 0 इन पर चेंज नहीं होंगे, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव है। 2π पर चेंज नहीं होना है, तो ये आ गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा,
ये tan थीटा, देखो वही रिजल्ट आ रहे हैं जो माइनस थीटा के लिए आए थे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कोट थीटा, कोस थीटा आ गया था, ये कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इनको चेंज कर सकते हैं आप, देखो कॉस, क्या मैं इसको ऐसे कह दूं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 330 बन गए। अब चेंज नहीं करना है, प्लस में लिखना है तो cos 30 डिग्री हो गया। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। यहां देखो cot, क्या मैं इसको लिख दूं 2 पाई माइनस π/6, देखो 12 में से 1 घटा 10 पाई बटा 6 तो 5 π/6, 2 पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। अब अगर देखें 2 पाई माइनस थीटा कॉट में, cot 2 पाई माइनस कॉट थीटा तो माइनस cot π/6 और cot π/6 की वैल्यू √3 माइनस √3। बहुत आसान है अभी ये काम, ठीक है ना। ऐसे ही एक आखिरी और अपने पास में रह जाता है जो हम आसानी से कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 2 पाई प्लस थीटा, सोचो 2 पाई प्लस थीटा, देखो ध्यान से, ये P0, ये है आपका P1, ठीक है। अब 2 पाई ये एंगल है थीटा, अब 2 पाई प्लस थीटा भी यही है, अगर देखें तो 2 पाई प्लस थीटा भी यही है। कैसे, बस इतना ही तो है, एंगल वही रहेगा, वापस घूम फिर के यही आ जाना है। तो एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब 2 पाई, फिर थीटा और चले 2 पाई प्लस थीटा। अब अपने रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, मतलब ये होगा साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस थीटा, cos थीटा ही हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे सभी पॉजिटिव होंगे, tan 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ही होगा, cot 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, cot थीटा ही होगा, और sec 2 पाई प्लस थीटा sec थीटा ही रहेगा, क्योंकि एंगल एक्चुअली बस राउंड तो घुमा है, वहीं के वहीं आ गए वापस, और cosec 2 पाई प्लस थीटा cosec थीटा ही हो जाएगा। तो आपने क्या नोटिस किया है, जो नोटिस करने वाली बात है वो सोचो, ये वाली जो लाइन होती है ना π/2 प्लस या π/2 माइनस 3π/2 प्लस 3, इस पर तो साइन कोस आपस में चेंज होते हैं, और इस लाइन पर चाहे पाई माइनस पाई प्लस की बात करें, चाहे यहां 0 था 0 प्लस 0 माइनस की बात करें, या 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, इसमें चेंज नहीं होते। ये हमने एक राउंड की बात की है, चाहे जितने राउंड घुमा लो आप। जैसे मैं कहूं कि 4 पाई प्लस थीटा की बात करूं, तो पहली बात तो 4 पाई कैसे बनेगा, घूम करके आए एक राउंड 2 पाई, दूसरा राउंड 4 पाई और फिर प्लस थीटा, तो 4 पाई प्लस थीटा पर भी वही रिजल्ट आएंगे जो 2 पाई प्लस थीटा के लिए आए। 10 पाई प्लस थीटा के लिए भी वही रिजल्ट आएंगे जो 2 पाई प्लस थीटा। कैसे, एक राउंड 2 पाई, दूसरा राउंड 4 6 8 10 पाई प्लस थीटा, वापस घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये चीज ध्यान में रखें कि 2 पाई के ऊपर 2 पाई प्लस, अब सिर्फ 2 पाई नहीं, अगर मैं कहूं कि 2 पाई का कोई भी मल्टीपल लिया जाए, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो वापस घूम फिर के थीटा वहीं पर आ गए अपन, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे लिए ज्यादा, अब जैसे ये वाला है cos 13 π/6 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2 पाई प्लस π/6, अब ये cos π/6 ही हो जाएगा। यहां पर है tan 405 डिग्री, तो ये हो गया tan 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो घूम फिर के वापस वहीं आ गए। सोचो π/6 एंगल बनाते चाहे 13 π/6 एंगल बनाते, बात वही है, क्यों, एक राउंड के बाद दोबारा वहीं पर चलना है, 2 पाई प्लस π/6, तो ये वैल्यू √3/2 और ये tan 45 की वैल्यू 1। तो अब हमारे लिए ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसमें अगर आप 2n पाई प्लस थीटा करते हो तो आपको उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए थीटा मिल जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, क्यों, 2n पाई। अब आगे बड़े एंगल्स के लिए ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम का रहेगा। घूम फिर के आप 2n पाई पर ही जा रहे हो ना, 2n पाई पर ही वापस, बस जितने राउंड होंगे 2 पाई, फिर 4 पाई 6 पाई,
वो एक राउंड कंप्लीट, 2 राउंड कंप्लीट, 3 राउंड, वापस वहीं पर उसी एंगल पर जा रहे हैं। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। आने वाले लेक्चर में इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बड़े बड़े एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखेंगे। ओके, तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन पूरा काम एक साथ हो जाता अच्छा रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया। आने वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।